डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोनाउन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंस. पहला हमने पर्सनल प्रोनाउन को समझा. सेकंड में पॉसेसिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे ढंग से समझा, क्योंकि मैं चेक करूंगा कि आप समझे या नहीं समझे. मैं तो समझ लिया, ठीक है. अब 3 नंबर में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? बहुत आसान है, बहुत हल्का है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तब, वरना हौच पौच हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर हम तो पढ़ा सर, लेकिन नहीं समझ में आया. जनरली होता यही है. लेकिन अगर पूरा 100% ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी. इसमें शक सुबह की कोई बात नहीं है. देखिए, इसका जो डिफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करो. द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द वर्ड और वर्ड्स, द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, या माने ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो. द वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स which it refers is called demonstrative pronouns. जिसको वो रिफर्स करता हो, मॉडिफाई करता हो, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. राइट. इस बात को समझने की कोशिश, इसको सूचित करना कहते हैं. हम इसको और थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे. इसका किताब में भी लिखा हुआ है, उसको भी देखकर समझ सकते हो, याद भी कर सकते हो. असल ये डिफरेंस होता है कि डिफरेंस से अगर बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है. इसको समझ लेना इस तरह से, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट करता है, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट, है ना, इट रिफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ठीक है, बात समझ लिया? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बस यही 4 होता है. सच नहीं है, सच एडजेक्टिव में आता है. ठीक है, तो इसको मैंने समझने के लिए डिवाइड किया है. मैं पूछता हूं कि दिस का प्लूरल क्या होता है, बच्चे ऊपर नीचे करने लगते हैं. कुछ नहीं, दिस का प्लूरल दिस, इसलिए मैंने सिंगल कर दिया और प्लूरल कर दिया आपके समझने के लिए. राइट. दिस और दीज, दैट, दोज, यही 4 है. राइट. अब ये इट रिफर्स टू, जो बात आ रही है उसको सूचित करना. जैसे कोई करीब चीज होता, हम ये कह सकते हैं दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन. हम दिस पेन नहीं कह रहे, दिस इज ए पेन कह रहे. राइट. और यही पेन अगर दूर में है तो हम ये कह सकते हैं दैट इज ए पेन. इसका मतलब है कि दिस नजदीकी बताता है और दैट दूरी बताता है. बुक में भी देखेंगे कि एक आदमी का उंगली का निशान है और करीब में कोई चीज लिखा हुआ है दिस इज ए पेन, और दूर में जो चीज है उसमें लिखा हुआ है दैट इज ए पेन. ठीक है. अगर वही दिस इज ए पेन एंड दैट इज ए पेन, जब वो प्लूरल है, ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं दीज आर पेन्स. राइट. ये करीब बताता है. और यही जब दूर में है तो हम कह सकते हैं दोज आर पेन्स. ठीक है. तो दिस और दैट, दिस और दैट, दिस और दीज, दैट और दोज, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. एंड इट यूज्ड टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स. इसको थोड़ा और अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं. एक बात याद रखना कि ये जब दिस से प्लस वर्ब होगा, जैसे दिस इज ए पेन, मैं जब ये कह रहा हूं दिस इज ए पेन, क्यों डिस्टर्ब होगा तू? मैं जब पढ़ा रहा हूं
उसी तरह से दैट प्लस वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, दीज प्लस वर्ब भी हो सकता है, दोज प्लस वर्ब भी हो सकता है। और से देखोगे मैंने क्या लिखा, दिस इज अ पेन, राइट। हम इसको दीज आर पेन से भी लिख सकते हैं। तो दिस के बाद क्या है, आर आया। तो क्लियर है कि ये दिस दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट। और अगर दिस प्लस नाउन आ जाएगा, दैट प्लस नाउन आ जाएगा, दिस प्लस नाउन, दोस प्लस नाउन आ जाएगा, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। हम अगर लिखते हैं दिस पेन इज योर्स, कोशिश करो। हमने लिखा दिस प्लस नाउन या दैट प्लस नाउन, जो भी हो, इसका एग्जाम्पल लिखा दिस पेन इज योर्स, दोज पेन्स आर आवर्स। दिस के बाद क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। तो यही दिस और दिस क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया ये। और कहेंगे तो और क्लियर ढंग से समझा देंगे, लेकिन यही क्लियर है और कुछ है नहीं। क्योंकि डेमोस्ट्रेटिव उसमें आएगा ना, तो दोनों को एक तरफ मैं लिखूंगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक तरफ लिखूंगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे ये क्या होता है, वहां पे क्या होता है। जब मैं एडजेक्टिव में आऊंगा तो उसको डिटेल से करूंगा, इसको डिफाइन और कर देंगे, तो और बात समझिए। अभी केवल याद रखना है, केवल यही रखना है कि दिस दैट दिस दोस के बाद वर्ब आता है, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसे और आगे चलेंगे, एक सेकेंड और। अभी देखो ये क्या करता, अभी एक बात और। अब मैंने ये कहा था कि ऑपरेशन ऑफ सेंटेंस, अब ये देखो योर्स है, योर से क्या हो गया बताइए आप लोग। योर और योर्स में यहाँ पे लिखा दिस पेन इज योर्स, तो योर से क्या हो गया, ये पॉजेसिव। वेरी रॉन्ग आंसर, प्रोनाउन है ये। आगे ना एडजेक्टिव की बात, अगर योर रहता, मैं यही तो क्लियर कर रहा हूं कि समझने की कोशिश नहीं करते हो। 100% जब तक के ध्यान नहीं देंगे तो यही गड़बड़ी होगी, राइट। 100 to 100% ध्यान देना होगा, तब ये बात समझ में आएगी। यहां हमने लिखा है दोस पेन्स आर आवर्स, तो आवर्स क्या हो गया, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है ये, जिसमें एस लगा हुआ है, प्रोनाउन है ये। और अगर इसको एस उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, इसको समझने की कोशिश करें, हमें कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आई, है ना, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स। इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग? चूंकि फर्स्ट पर्सन है ये, सेकंड पर्सन है ये, थर्ड पर्सन है ना, तो पहले तो फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो क्या ये सही है या गलत है? वेरी वेरी सही है ना? हाँ सही है। हाँ सही है ना? इसीलिए तो मैं लिख दिया हूं क्या सही है, गलत है। एजुकेशन इतना आसान नहीं है, इसको विद्या कहते हैं। और जब तक के बॉडी का चर्बी नहीं फंसेगा नहीं, तब तक के विद्या नहीं आएगा। क्या समझते हो, क्रिकेट खटाखट खेल रहे हैं मार्केट में जाकर, तो विद्या आ जाएगा? नहीं आएगा। बैग रखे घर में और बैट किताब, ये बैग को रख दिया घर में, बैट को लिया, बॉल को लिया, फटाफट, चूंकि साथियों से तो कांटेक्ट रहता है, छक्का चौका मारने लगे। अगर एटका होता तो वो भी चलता है। वैसे पढ़ाई नहीं होगी, ध्यान देना पड़ेगा, वो भी 100% ध्यान देना होगा, वरना कहेंगे दिस इज राइट सेंटेंस, मैं कहा गलत है, ये गलत है सेंटेंस। और अगर इसको ये कह दूं आई कॉमा यू एंड ही किल्ड हिम, यस,
आई यू एंड ही किल्ड हिम। अब मैं कह रहा हूं कि ये गलत है और ये सही है, दोनों देखी तरह गए, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना, एक ही चीज है ये। तो मैं कह रहा हूं ये गलत है और ये सही है ना ये बात? आप तमाम स्टूडेंट को जब तक कि 100% ध्यान नहीं देंगे तब तक ये टेक्निकल मैटर समझ नहीं आएगा। बस पढ़ लेंगे सर, पढ़ा देंगे सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक टेक्निकल मैटर को समझना पड़ेगा। अब ये बात समझिए, मैं बराबर कहता हूं कि दफा 231 बोलता हूं ऐसा कि 2 3 1, इसको याद रखिए, ये पॉइंट को याद रखेंगे, है ना, 2 से 31 याद रखेंगे। याद रहेगा? 50 बार कान पकड़ के उठा बैठी गिर के बोले हो कि हाँ ये सर याद रहेगा। बोलते हैं ना क्लास के अंदर में याद रहेगा, लेकिन यही याद रहा कि सही है ये सेंटेंस। इसको ऊपर में चेक कीजिए इसको कि सही है या गलत है। राइट? 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। मतलब ये कि पहले सेकेंड आएगा, सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद 1 आएगा, तब वो करेक्ट होगा। कैसे करके लिखेंगे इसको? यू एंड आई आर यू कॉमा ही ही एंड आई आई आर आर फ्रेंड्स फ्रेंड्स। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, इस पे आधारित हो गया। ठीक है, अब यहां कॉमा देते हैं। अगर 3 नॉन या प्रोनाउन हो तो क्या करते हैं? एक के बाद कॉमा देते हैं और दूसरा नॉन या प्रोनाउन के बाद एंड लगाते हैं। समझते हैं बात को? अगर यही 4 हो जाएगा तो क्या करेंगे? एक नॉन या प्रोनाउन के बाद कॉमा, दूसरे के बाद भी वही चीज करेंगे, नॉन कॉमा देंगे, और चौथा से पहले आखिरी वाले नॉन या प्रोनाउन। मैं नॉन इसलिए कह रहा हूं कि राम भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद एंड लिखते हैं उससे पहले। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तब आप बोलेंगे तो सर ये फिर आप कह रहे हैं कि सही है, तो ये कैसे हुआ? किल्ड हिम, वो मैटर नहीं है। ठीक है, अब देखो, ग्रामर पढ़ाई बहुत माने टाइम लेता है, पूरे ध्यान को खींचता अपनी ओर, तब आप समझेंगे। देखो, ग्रामर की किताब में ये बात लिखता है कि अगर किसी गलत चीज के लिए, अगर गलत चीज के लिए कोई काम किया गया हो, उससे रिलेटेड जब बात होगी तब उसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यानी 1 2 3 में रखेंगे। अब ये बताइए टेक्निकल मैटर है कि नहीं है? अब इसको समझने के लिए ये सब कॉम्पिटिशन में आता है, लेकिन मैं वही प्रोनाउन की बात है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन जब देख लेंगे तो नॉन प्रोनाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही ज्यादातर क्वेश्चन कवर करता है। इसीलिए मैं टाइम लेकर धीरे धीरे चल रहा हूँ कि समझ लीजिए। मेरा एक स्टूडेंट बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर है कोलकाता में, दानिश नाम है, काजी मल्लिक है वो लड़का था। बराबर वो बात आती है उसकी, ना केवल वो जनरल मैनेजर है बल्कि वो हमसे भी ज्यादा पढ़ लिया, पीएचडी किया है, वो ब्रिटेन से पीएचडी भी किया है और ना बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर है। वो बैंकिंग सेवा बोर्ड का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाता है। बताओ, गुरु गुड़ और चेला चीनी। वो बोलता था सर ग्रामर जो पढ़ लिया ना सर, रोज मिलने में आज से करीब हम समझते हैं 18-20 साल पहले पढ़ाया था उसको। बोला पढ़ लिया ना सर, उसके बाद घर में पढ़े और पढ़ने का मौका मिला ही नहीं और निकाल दिया। बैंकिंग सेवा को निकाल लिया था पहले, उसके बाद वो चला गया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी इकोनॉमिक्स में किया। तो पढ़ाई ये क्षेत्र बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान देकर तो देखो, बहुत चीज मिलेगा। राइट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट, मैं ये बात कर रहा था कि आई यू एंड ही किल्ड हिम, उसे मार दिया। तो मार देना किसी को तो ये गलत है, तो गलत सेंस में अगर कोई सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ हो तो वो अपने स्ट्रक्चर के अतबार से 1 2 3 के स्ट्रक्चर पे ही वो आएगा और वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो पेचीदा मसला है ना, एक ही तरफ वो गलत भी हो रहा है और एक ही तरफ वो सही भी हो जा रहा है। तो इस पॉइंटेड बात को समझना होगा। डियर स्टूडेंट्स, after demonstrative pronoun I'm going to start a reflexive pronouns. reflexive pronoun थोड़ा सा पेचीदा है,
चूंकि सेल्फ की बात आती है तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये सेल्फ का एक्शंस सब्जेक्ट के ऊपर में पड़ता हो, यानी कर्ता के ऊपर में पड़ता हो, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मैं एग्जांपल देता हूं, उसे समझने की कोशिश करना। एक तरफ सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल मैंने लिखा है। आई का क्या होता है? माई सेल्फ। माई में केवल एस एल लगा देंगे, सेल्फ लगा देंगे, यानी जो ये सेल्फ है, सेल्फ है और सेल्फ भी हो जाता है, तो आई माई सेल्फ और इसका प्लूरल है आवर सेल्फ हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ हो जाएगा, है ना। ये सेल्फ को सेल्फ है, जो एफ होता है, एफ को, तो एफ को क्या चीज में बदलते हैं? एफ या एफ ही को किस में बदलते हैं? वी में बदलते हैं, प्लस ईएस लगा देते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने में तो यही है ना। थीप का प्लूरल क्या होगा? थीव्स होता है। उसी तरह सेल्फ का प्लूरल एस ई एल एफ, तो एफ को वी में बदलेंगे, देन वी ऐड ईएस, तो हो जाता है सेल्फ से। तो ये आवर सेल्फ हो गया। उसी तरह से यू, यू के लिए क्या आएगा? सिंगुलर में योर सेल्फ हो जाता है। अगर उसको प्लूरल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, क्योंकि प्लूरल सेंस है वो। उसी तरह से ही के लिए क्या आएगा? हिमसेल्फ है ना। और शी के लिए क्या होगा? हर सेल्फ होगा। लेकिन अगर दे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स हो जाएगा। इसका हिमसेल्फ का प्लूरल देमसेल्फ हो जाता है, हर सेल्फ का भी प्लूरल देमसेल्व्स हो जाएगा। इट का प्लूरल इटसेल्फ होता है, राइट। यही इतनी बात है। लेकिन इसका मैं ये बात कह रहा हूं कि इन सारे वर्ड्स का जब असर कर्ता पे पड़ता हो, किसी नॉन और प्रोनाउन पे नहीं। अगर नॉन और प्रोनाउन पे पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हटकर वो चला जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन पे चला जाएगा, राइट। इम्फेटिक हो जाता है। जैसे I myself killed a snake, ठीक है। I myself killed a snake, मैंने खुद एक सांप को मार दिया। मरा कौन? मैं मरा या सांप मर गया? सांप मर गया, वेरी गुड। सांप मर गया ना, ये स्नेक मर गया। तो मेरे मारने का असर किस पे हो गया? सांप पे हो गया, इसलिए वो इम्फेटिक हो जाता है। लेकिन अगर उस चीज को चेंज कर दे, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को मार दिया, तो क्या हुआ? मारने का असर जो मैंने एक्शंस जो किया, मार देना किसी को, एक हेड मारा, तो ये हेड का मारना एक्शन से, रोटी का खाना एक्शन है, पत्र का लिखना, पढ़ाई करना, दीज आर आवर नोन एज एक्शंस। उसका असर अगर सब्जेक्ट पे पड़ता हो, बाई इजली यू शुड अंडरस्टैंड these are the words of myself, ourself, herself, these are reflexive pronoun। जब उसका असर कर्ता पे पड़ता हो, अर्थात when the action is done and its action is over a subject, they are known as reflexive pronoun। इसका प्रोनाउन लिख देख लेना, किताब में पढ़ लेना। इसका ये the pronouns myself, ourself, yourself, himself, herself, themself, itself, itself, these are reflexive। फिर लिखता है आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द सब्जेक्ट। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जब कोई सब्जेक्ट पे कोई एक्शंस करता है और उसका असर सब्जेक्ट पे ही पड़ता हो, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। व्हेन द माई सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह वगैरह आर कॉल्ड reflexive pronoun when the action is done by the subject and they turn back upon the subject are known as reflexive pronoun। इसको किताब में पढ़ के आप लोग डिटेल से समझ लेना, ठीक है। Yes, dear students, try to give your full attention towards these examples। अगर एग्जाम्पल देखो, एक बात और याद रखना, जब आप एग्जाम्पल को गौर से पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल से भी बात ज़्यादा समझ में आती है। इसको भी आप देखेंगे तो इससे भी बात समझ में आएगी। लड़की, लुक एट द बुक, सी हर्ट हरसेल्फ, है ना। उसने अपने आप को चोट पहुंचाया। ये लड़की है, चोट किसको पहुंचाया? एक हेड मारेंगे तो किसको लगेगा? बोले मेरे को लगेगा ना, राइट। एक ताज आप अपने गाल पे मार देंगे तो किसको लगेगा? मुझे ही लगेगा। यही बात समझ। मेरा तमाचे का मारना एक्शन है,
है ना, और उसका असर किस पे हो रहा, मुझ पे ही, जो मार रहा उस पे ही, ठीक है। वी कैन हेल्प आवरसेल्फ, हम लोग मदद करेंगे खुद की, किसी और की नहीं। हम लोग जब मदद करेंगे तो मदद करना, दीज आर नोन एज अवर एक्शंस। लेकिन मदद अगर वी कैन हेल्प द अदर्स, अगर दूसरों की मदद करते हैं तो ये आवरसेल्व्स क्या हो जाएगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन वी कैन हेल्प आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप की मदद करेंगे, राइट। हम लोग क्या करेंगे, चावल, अभी चावल आटा बांटा जा रहा है लोग, हम लोग अपने आप ही बांट लेंगे गरीब से। तो ये बांटना हमारा एक्शन हुआ, लेकिन किसको बांटे, खुद को बांटे, है ना। मिठाई लाए, मिठाई बांटने की चीजें, और लाए खुद खा पे डालिए, हंसता है ऋषभ कुमार, हंस रहा है, ठीक है। तो जब खा लिया तो मिठाई का खाना हमारा एक्शन है, लेकिन खाया कौन, हम ही लोग ना खा लिए। तो ये आवरसेल्व्स क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। आगे देखो, he ruined himself, उसने अपने आप को बर्बाद कर डाला। बर्बाद किया किसने, है ना, करोड़ों रुपया था मम्मी पापा का, पापा ने खूब मेहनत करके धूप में रह के, है ना, पैसा जमा किया। अब बेटा पढ़ने में दिल नहीं लगा, गलत साथियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो गया, फिल्म वो देखने लगा और बैक होकर और चीजें करने लगा, जुआ वगैरह खेलने लगा। पापा का जमा किया हुआ मेहनत मजदूरी पसीने का कमाया हुआ पैसे को क्या किया, सबको बर्बाद कर दिया। तो क्या कहेंगे, बर्बाद करना उसका एक्शन है, लेकिन वो पैसे को तो बर्बाद किया, लेकिन बर्बाद कौन हो गया, वो खुद बर्बाद हो गया। पापा ने पैसा जो जमा किया था वो तुम्ही लोगों के लिए तो जमा किया था, है ना, और तुमने उसे उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोग समाज में मिलेंगे, है ना, पापा का प्रॉपर्टी जमा किया हुआ खुद बर्बाद कर देता है, लेकिन बर्बाद पैसा नहीं होता बल्कि वो खुद बर्बाद हो जाता है, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये जो हिमसेल्फ है एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवरसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको जरा सा ध्यान से देना, थोड़ा सा इसमें रॉकेट साइंस है, वरना कंफ्यूज हो गए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउंस है। इसके टेक्निकल जो डिफरेंसेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन टेक्निकल डिफरेंसेस, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने 4 खत्म कर दिया है, अब उसके बाद इस टोटल कितना है प्रोनाउन में, टोटल मैंने शुरू में बताया था ये 10 है, यानी 10 है। हमने 4 खत्म कर दिया, 6 और बाकी है, 6 और चलेंगे तो हमारा ये प्रोनाउन खत्म होगा। उसके बाद एडजेक्टिव शुरू करेंगे। थैंक यू, वेरी गुड, गिव योर फुल अटेंशन।